हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। और हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ MO Z इज इक्वल टू 42 इज क्रिप्टन 4D5 5S1। ऑप्शन बी, द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ PD Z इज इक्वल टू 46 इज क्रिप्टन 4D8 5S2। ऑप्शन सी, द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ PD Z इज इक्वल टू 46 इज क्रिप्टन 4D10 5S0। ऑप्शन डी, the configuration of PT Z is equal to 78 is Xenon 4D9 6S1। सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमारे पास जो गिवन ऑप्शंस हैं उनमें से कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास ऑप्शन ए में जो एलिमेंट गिवन है वो है मोलिब्डेनम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 42। अब अगर हम देखें तो इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर हम फिल करना चाहें तो अप टू क्रिप्टन यानी कि 36 एटॉमिक नंबर कवर हो गया। अब जब हम क्रिप्टन तक पहुंच जाते हैं तो हमारे पास 4p6 कंप्लीटली फिल हो जाता है। इसके बाद अगर हम ऑफ-बॉर रूल के अकॉर्डिंग जाएं तो सबसे पहले 5s2 फिल होगा, क्योंकि n+l की वैल्यू अगर हम 5s के लिए कैलकुलेट करें तो वो है 5 + 0 यानी कि 5, और 4d के लिए जो n+l की वैल्यू है वो है 4 + 2 यानी कि 6, यानी कि पहले फिल होगा 5s देन 4d। सो 5s2 फिल हो गया यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन और फिल हो गए। सो अब 4 इलेक्ट्रॉन और बचे। सो हम वो 4d में फिल करेंगे, लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन अगर हम नॉर्मल तरीके से फिल करते, लेकिन यहाँ पे जो करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन आता है वो आता है क्रिप्टन 4D5 5S1, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल होता है। सो यहाँ पे 4D5 के तरीके से फिल करने से हमारे पास हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, इसलिए जो मोलिब्डेनम है उसका ये कॉन्फ़िगरेशन आता है हमारे पास। सो हम देख सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। देन अगर हम बात करें तो हमारे ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में हमारे पास पैलिडियम का कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है। पैलिडियम के लिए Z की वैल्यू होती है 46 यानी कि एटॉमिक नंबर है 46। सो अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन फिल करें तो वो हो जाएगा क्रिप्टन यानी कि अप टू 36 एटॉमिक नंबर कवर हो गया। अब हमें 10 और इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। सो अगर हम नॉर्मल तरीके से चलें तो सबसे पहले हम 5s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे और देन 4d में 8 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। सो ये हमारा एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन था, लेकिन यहाँ पे हमें एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है, और वो ये होता है कि यहाँ पे जो s के 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो d में प्रेजेंट होते हैं और 5s में एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। ये हमारे पास पैलिडियम का कॉन्फ़िगरेशन आता है, यानी कि हमारा जो ऑप्शन बी है वो इनकरेक्ट हो जाएगा और ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा, क्योंकि ये हमारे सही कॉन्फ़िगरेशन से मैच करता है। देन अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन डी में गिवन एलिमेंट, तो वो है हमारे पास प्लेटिनम। प्लेटिनम के लिए Z की वैल्यू है 78। अब अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन फिल करना चाहें तो वो हमारे पास हो जाएगा अप टू Xenon यानी कि 54 एटॉमिक नंबर कवर हो गए। अब हमारे पास बचे कितने, 24 इलेक्ट्रॉन्स और बचे हुए हैं। सो सबसे पहले हम फिल करेंगे यहाँ पे 4f14 यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन्स और फिल हो गए। अब हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। सो अगर हम नॉर्मल केस की तरह जाएं तो 4f14 के बाद हमें फिल करना था 6s2 एंड देन हमें फिल करना था 5d8। ऐसा इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि जो 6s है उसके लिए n+l की वैल्यू आई है हमारे पास 6 + 0 यानी कि 6, और 5d के लिए n+l की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5 + 2 यानी कि 7। सो पहले फिल होगा 6s। सो ये हमारा एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन था, लेकिन यहाँ पे भी हमें एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है कि यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आता है Xenon 4f14 6s1 5d9। ये कॉन्फ़िगरेशन हमें देखने को मिलता है। सो अगर हम देखें तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिया गया है
जो प्लेटिनम का एग्जैक्टली होता है। यानी कि हम फाइनली बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाते हैं वो आ जाते हैं ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।